भाई देखो, सीधी सी बात है, अगर कोई शख्स किसी से मोहब्बत करता है तो जाहिर सी बात है वो सीरियस है। अब अगर मैं उसको ये दुआ बताऊं और ये दुआ काम ना करे तो उसके जज्बात के साथ में खिलवाड़ हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में ऐसी दुआ दे रहा हूं जिससे आपके जज्बात के साथ में खिलवाड़ ना हो, आपको 101% कामयाबी मिल जाए और आपकी परेशानी दूर हो जाए। जिससे आप लोग मोहब्बत करते हैं वो इंसान आपके लिए तड़प उठे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात आप लोगों के सामने क्लियर कर दूं, इस दुआ की जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, इसकी फजीलत में ये तक आता है कि अगर कोई शख्स इस दुआ को मोहब्बत के इरादे से पढ़े और सामने वाला बंदा उससे चाहे कितनी भी नफरत क्यों ना करता हो, यहाँ तक कि उसको कैद करके भी रख लिया हो, और वो इस दुआ को पढ़ के उस बंदे के फोटो पर या फिर खाली आसमान की तरफ मुंह करके 3 बार दम कर दे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो शख्स चाहे भले से कितना भी दूर क्यों ना हो, जो ये अमल करेगा उसके लिए वो बंदा तड़प जाएगा। अगर सही मायने में मैं आपको बताऊं, मोहब्बत का सबसे ज्यादा जलाली और सबसे ज्यादा तेज असर करने वाला वजीफा इसी वीडियो के अंदर मौजूद है। इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे को करने के बाद आपको फिर कोई और वजीफा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी शख्स ने आपको धोखा दे दिया है या फिर आप लोग उसको अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हैं या किसी से शादी करना चाहते हैं, निकाह का आपका इरादा है, तो आप लोग इस दुआ को पढ़िए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो शख्स आपको चाहे कितने भी धोखे क्यों ना दे चुका हो, इस वजीफे को करने के बाद वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। बहुत छोटा सा वजीफा है, आसानी से कोई भी कर सकता है, लेकिन इसको करने का तरीका हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वजीफे का तरीका बताऊं उससे पहले आपको ये भी समझा दूं कि इस वजीफे को हम लोग करेंगे तो हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे। ये तो आप लोग समझ गए कि किसी को वापस लाने के लिए इस अमल को हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई शख्स आपकी शादी के लिए राजी नहीं हो रहा है, वो आपकी रिश्तेदारी में है, आपके रिश्ते से खुश नहीं है, तब भी आप लोग इस वजीफे को करें और उस इंसान के फोटो पर फूंक मार दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका दिल ऐसा हो जाएगा जैसे। तो आप लोग इस वजीफे को करें और उस इंसान के फोटो पर दम कर दें जो आपकी शादी के लिए नहीं मान रहा है। जैसे ही आप लोग इस अमल को करके उसके फोटो पर दम करेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो शख्स आपकी तरफ माइल हो जाएगा, यानी कि उसके दिल में आपके लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मैंने कुछ दिन पहले ये वजीफा एक शख्स को बताया था, उनके घर में कोई थे ऐसे जो शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे। वो ये कहते हैं कि जैसे ही सलमान भाई मैंने इस अमल को किया, जो शख्स हमारे रिश्ते के खिलाफ था उसी शख्स ने आने वाले टाइम में हमारा रिश्ता कराया। तो आप लोग लगाइए अंदाजा इस वजीफे में कितनी ज्यादा ताकत है। अब आप लोग इस वजीफे को करने का तरीका समझ लीजिए। सबसे पहली चीज, आप लोग इस वजीफे को करें तो आपके पास उस इंसान का फोटो होना जरूरी है जिसके लिए आप लोग इस अमल को कर रहे हैं। और अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप लोग अपने दिल में उस इंसान का तसव्वुर करें, यानी कि उस इंसान के बारे में सोचें, उसके बाद आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। फोटो फोन में होगा जब भी चलेगा, प्रिंट आउट है तब भी चलेगा। लेकिन इस वजीफे को करने की शर्त ये है, आपको इस वजीफे को इशा की नमाज के बाद करना है, यानी कि पहले आपको इशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लेनी है, उसके बाद इस अमल को शुरू करना है। बिना नमाज के कोई भी अमल, कोई भी वजीफा काम नहीं करता है। ये आप लोग बात कान खोल कर सुन लो। दूसरी शर्त, इस वजीफे को अगर आप लोग नेक और जायज मकसद के लिए करेंगे तभी इस वजीफे में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपकी नीयत खराब है या आपका इरादा गलत है तो आप लोग इस वजीफे को मत करना, ये वजीफा आपके बिल्कुल काम नहीं आएगा। तीसरी शर्त, इस वजीफे को करते वक्त आप लोग किसी से भी बात नहीं करेंगे, यानी कि खामोशी के साथ आपको इस वजीफे को करना है। कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, परेशान करने वाला ना हो। इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की अजान तक का वक्त है आपके पास। पूरी रात में किसी भी वक्त आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं, यानी कि जब आपको ये लगे कि अब हमसे कोई भी बात करने वाला नहीं है, हम लोग बिल्कुल फ्री हैं, बिस्तर पर बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, तो हम लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। जब आप लोग इस वजीफे को शुरू करें तो उस इंसान का फोटो अपने सामने इस तरीके से फोन में निकाल कर रख लें। आपकी नजर बिल्कुल इस तरीके से फोटो पर होनी चाहिए। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप लोग आंखें बंद कर लें और उस इंसान का तसव्वुर करें, यानी कि उस इंसान के चेहरे को अपने दिल में इमेजिन करें। उसके बाद आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप लोग किसी से मोहब्बत करते होगे तो उसका फोटो तो होगा ही आपके पास। अब आपके फोन में अगर फोटो है तो इस तरीके से फोटो को अपने सामने निकाल लीजिए। सबसे पहले आपको 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको फोटो की तरफ इस तरीके से देखना है और ये दुआ पढ़नी है फोटो की तरफ देखते देखते। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बक व हुब्बा मन युहिब्बुक व हुब्बा अमलिन युकर्रिबु इला हुब्बिक। इस तरीके से आप लोग इस दुआ को 100 मरतबा, यानी कि पूरी एक तस्बीह पढ़ेंगे। जब आप लोग इस दुआ को 100 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद एक अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक फोटो की तरफ देखते देखते ही आपको या रब्बना या रब्बना या रब्बना 33
33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ना है। फोटो की तरफ देखते रहना है, उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका इतना वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद जो आपके सामने फोटो है यानी कि जिसके लिए आप लोग इस अमल को कर रहे हैं उसके फोटो पर ऐसे करके 3 बार दम कर दीजिए। बस आपका काम हुआ ख़त्म। इतना सा आपको वजीफ़ा करना है, उसके बाद फ़ोन को रख दीजिए। अब आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से उस इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए दुआ मांगिए। अभी इस वजीफ़े की एक और शर्त है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए दुआ किस तरीके से करनी है। जब आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग हाथ उठाइए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगिए, या अल्लाह मैंने ये जो वजीफ़ा किया, ये जो मैंने तेरी इबादत की, इसकी बरकत से और तू अपने महबूब हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में इस इंसान के दिल में हमारे लिए इज्जत व मोहब्बत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह इस इंसान से हमारा निकाह हो जाए। ऐ अल्लाह मेरी नीयत साफ है, मैं इस इंसान से मोहब्बत करता या करती हूँ। मेरे मौला इस इंसान को मेरे लिए बाइसे रहमत बना दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस तरीके से आप लोग दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में ज़रूर कबूल होगी और वो इंसान आपके लिए मोहब्बत में बेचैन हो जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि हमें इस वजीफे को कितने दिन तक करना है। तो मैं आपको बता दूं इस वजीफे की मुद्दत 7 दिन है। 7 दिन लगातार आपको इस वजीफे को करना है, एक दिन का भी आपको गैप नहीं करना है। जैसे मैंने बताया बिल्कुल इसी तरीके से 7 दिन कीजिए, कामयाबी आपको पहले दिन ही मिल जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन आपको कंप्लीट 7 दिन करना पड़ेगा इस वजीफे को, अगर आप लोग परमानेंट अपने रिश्ते को बनाना चाहते हैं। पहले दिन अगर कामयाबी ना मिले तो मायूस मत होना, 7 दिन कंप्लीट कर लेना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह आपके लिए उस इंसान को बाइसे रहमत ज़रूर बनाएगा। दोस्तों जैसा अभी मैंने बताया था इस अमल को करने की एक शर्त है, वो मैं आपको बता दूं। इस अमल की इजाज़त आम नहीं है, आपको इस अमल की इजाज़त लेनी पड़ेगी। आलिम साहब ने मुझे बोला है जितने भी लोग इस अमल को करना चाहते हैं वो लोग अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। आलिम साहब रोज़ाना शाम में कमेंट्स बॉक्स चेक करते हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो आपकी कमेंट्स को देखकर आपको इजाज़त दे देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना है। उसके बाद आप लोग ये समझना आपको इजाज़त मिल गई, उसके बाद आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपने लिए स्पेशली कोई दुआ कराना चाहते हैं तो आलिम साहब सभी लोगों की कमेंट्स चेक करते हैं और उनके नाम ले लेकर उनके लिए दुआ करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर जो भी आपकी दुआ है वो ज़रूर लिखना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको दुआओं में ज़रूर शामिल किया जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल जेन्युइन वजीफा है मोहब्बत पाने का। आपके जितने भी जानने वाले ऐसे लोग हैं जिनको धोखा मिल चुका है या फिर जिनको लोग धोखा दे रहे हैं लेकिन वो लोग लॉयल हैं, तो उन लोगों तक आप लोग ये वीडियो शेयर ज़रूर करना ताकि किसी की तकलीफ दूर हो जाए, ताकि किसी को उसकी मोहब्बत मिल जाए। इसी नीयत से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अगर आप लोग ये वजीफा नहीं करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको कामयाबी मिले तो आपकी स्क्रीन पर हमने गौस पाक के रोज़ा मुबारक के पत्थर का वीडियो लगा दिया है। इस पत्थर को आप लोग अपने घर पर मंगा लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये पत्थर आपसे वो काम कराएगा जो आपके हक में बेहतर है। गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर है, खाली इसकी ज़ियारत करने से ही तमाम बिगड़े काम बन जाते हैं। एक बार मेरे कहने से जो वीडियो आ रहा है इस पर ज़रूर क्लिक करें।